तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, आप सबने ये चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी। जैसे ही सुबह होती है, आसमान से सारे तारे यानी स्टार्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, और फिर जैसे ही शाम होती है वो वापस दिखने लगते हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि आखिर दिन के टाइम हमें ये स्टार्स क्यों नहीं दिखते। चलिए इस डेली नेचुरल प्रोसेस के पीछे का रीजन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक को ठीक करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि दिन में तारे कहीं चले जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच तो यह है कि स्टार्स हमेशा ऑलवेज स्काई में मौजूद रहते हैं, दिन में भी और रात में भी। उनका ये गायब हो जाना तो बस एक इफेक्ट है, एक धोखा है जो हमें अर्थ से ऑब्जर्व होता है। तो फिर आखिर सवाल तो वही है कि अगर स्टार्स हमेशा आसमान में ही रहते हैं, तो दिन के टाइम ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें हमसे छुपा देती है। इसके पीछे ना दो मेन फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। यही वो दो चीजें हैं जिनकी वजह से ये पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा अपना सूरज यानी द सन। देखिए, सनलाइट एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है, पर इससे भी जरूरी बात यह है कि ये हमारी अर्थ के बहुत पास है बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में। और इतना क्लोज होने की वजह से इसकी लाइट की एनर्जी हम तक बहुत ज्यादा पहुंचती है। और इस गेम में दूसरा प्लेयर जो सूरज के साथ मिलकर काम करता है, वो है हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर। सोच लीजिए, ये बेसिकली अलग अलग गैसेस और छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर कर रखता है। यही वो मीडियम है, यही वो जगह है जहां पर ये सारा मैजिक यानी ये पूरा इफेक्ट होता है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। देखिए, जब तक सनलाइट एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल करती है, वो एकदम सीधी लाइन में एक स्ट्रेट रे की तरह आगे बढ़ती है। उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहता है जब तक उसे कोई रोकने वाला ना हो। लेकिन जैसे ही ये सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इसका सामना होता है उन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स और दूसरे पार्टिकल से। और जैसे ही लाइट इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है, वो स्कैटर हो जाती है। स्कैटर होने का सिंपल सा मतलब है कि लाइट की वो एक सीधी रे अब सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में फैल जाती है, बिखर जाती है। और सोचिए, जब ये स्कैटरिंग का प्रोसेस लाखों करोड़ों सनलाइट की रेस के साथ एक ही टाइम पर होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होता है कि हमारा पूरा का पूरा आसमान ही ब्राइट लाइट से जगमगा उठता है। बेसिकली हमारा आसमान खुद ही एक बहुत बड़ा लाइट का सोर्स बन जाता है। तो अब सिचुएशन को आसान भाषा में समझें। हमारे पास दो तरह की लाइट है। एक तरफ है स्टार लाइट, जो एक विस्पर यानी हल्की सी फुसफुसाहट की तरह बहुत फेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं, तो उनकी लाइट की एनर्जी हम तक आते आते बहुत लो हो जाती है। और दूसरी तरफ है स्कैटर्ड सनलाइट, जो एक लाउड स्पीकर की तरह है, बहुत ब्राइट, हाई एनर्जी वाली और पूरे स्काई में फैली हुई। तो इसका फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये ब्राइट स्कैटर्ड सनलाइट आसमान में एक वेल ऑफ डे लाइट यानी दिन की रोशनी का एक पर्दा बना देती है। और ये पर्दा इतना ज़्यादा ब्राइट होता है, मतलब उस फेंट सी स्टारलाइट के कंपैरिजन में बिलियंस ऑफ टाइम्स ब्राइटर, कि वो बेचारी स्टारलाइट को हमसे पूरी तरह छुपा देता है। सिंपल वर्ड्स में उसे ओवर पार कर देता है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर लिखना है जिससे फुल मार्क्स मिले, तो कुछ साइंटिफिक कीवर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है। आप लिखेंगे कि दिन के वक्त सन की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। वहां मौजूद पार्टिकल्स की वजह से स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट का प्रोसेस होता है, जिससे पूरा स्काई ब्राइट हो जाता है। स्टार्स की फेंट लाइट इस ब्राइट स्काई के सामने कंप्लीटली ओवरपावर्ड हो जाती है। ये तीन वर्ड्स, एटमॉस्फेयर, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट और ओवरपावर्ड, आपके आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन्हें जरूर लिखिएगा। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।